जब भी कुछ यूनिक सा खाने को दिल करे तो ये टिक्का मैकरोनी बनाएं और खाएं। नहायत ही मज़ेदार बनती है और बिल्कुल झटपट बनने वाली है। ये टेस्ट में बिल्कुल ही मज़ेदार, नहायत ही अच्छी मैकरोनी। ये देखें कैसी खिली खिली बनी है। शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पाव मेरे पास बोनलेस चिकन है। इस तरह मैंने छोटी छोटी क्यूब में बोटियां कर ली हैं। आप लोग भी इसी तरीके से कर लीजिएगा। अब ये मेरे पास कुछ मसाले 1/4 टीस्पून फूड कलर है येलो, जर्दा कलर है, 1/2 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून हल्दी है और 1/2 टीस्पून मेरे पास गरम मसाला पिसा हुआ है। 1 टेबल स्पून लहसुन है चॉप किया हुआ और एक छोटी दरमियानी प्याज है ऑमलेट कट की हुई है मैंने। ये मेरे पास 4 से 5 टेबल स्पून दही है और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इस्तेमाल करूँगी। और ये मेरे पास टमाटर है, मैंने इनको इस तरीके से कट लगाकर और रोस्ट कर लिया है। अब हम इसके इस तरीके से छिलके उतार लेंगे। इस तरीके से छिलके उतार कर हम इसके पीस कर लेंगे। ये मेरे पास एक पैकेट टिक्का मैकरोनी है। आज मैं पैकेट वाली टिक्का मैकरोनी जो है वो बनाऊंगी। इसमें हम ये डाल देंगे चिकन। ये जो है 1/4 टीस्पून जो है और ये कलर फूड कलर है येलो, हस्बे जायका नमक है, मैंने 1/2 टीस्पून इस्तेमाल किया हुआ है। 1 टीस्पून ये धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून हल्दी है और ये 1/2 टीस्पून गरम मसाला है। ये सारा हम इसमें डाल देंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है और 4 से 5 चम्मच दही के है, ये हम डाल देंगे। मिक्स करेंगे। 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें हरी मिर्च का पेस्ट डाल दूंगी और ये हम मिक्स कर देंगे। 2 से 3 टेबल स्पून हम ऑयल डाल देंगे। अब इसको ढककर पकने के लिए रख देंगे। मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखें पानी छोड़ दिया है। अब हमने इसका पानी खुश्क करना है और ये गोश्त गल भी जाए। दूसरी तरफ कोयला रख देंगे गरम होने के लिए। अब इसमें से पानी जो है खुश्क हो गया, चिकन गल गया है। अब हम कोयले का धुआं देंगे इसको। इस तरह साइड बनाएंगे, रोटी का टुकड़ा रखेंगे और इसके ऊपर हम ये जलता हुआ कोयला रख देंगे। कोयला चारों तरफ से अच्छे से पका होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये खाने को कड़वा कर देगा। और थोड़ा सा ऑयल डालकर अब हम 1 से 2 मिनट के लिए ढक देंगे। मैं ज़्यादा देर नहीं इसको ढकूँगी। अब ये देखें कोयला निकाल लेंगे। वन 4 कप हम ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद ये चॉप किया हुआ जो है ये लहसुन डाल देंगे हम और इसको सोते करेंगे। इसका कच्चापन ख़त्म होने तक इसको पकाएंगे। पकाने के बाद फिर हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। प्याज 1 अदद दरमियानी साइज़ की मैंने चॉप की है, ये डाल देंगे। इन प्याज़ों को 5 मिनट तक हम कुक करेंगे और 5 मिनट तक फ्राई करने के बाद ये वही रोस्टेड टमाटर हैं जो 2 अदद हैं, मैंने इस तरह टुकड़ों में काट लिए हैं। अब ये डाल दिए हैं। अब हम इनको सॉफ्ट होने तक ढककर पकाएंगे। अब ये टमाटर जो है ये सॉफ्ट हो चुके हैं, ये देखें, और मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें ये मैकरोनी जो है ये साशे जो निकला हुआ है मसाला साशे ये डाल देंगे अब हम इसमें। और इसके साथ ही किसी भी ब्रांड का टिक्का मसाला जो 1 टीस्पून मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ले लें और ये डालेंगे तो बिल्कुल ओरिजिनल टिक्के वाला जो है वो टेस्ट आएगा। डालकर अब हम इसको करेंगे मिक्स। थोड़ा सा पानी का छींटा देंगे ताकि ये मसाले जले नहीं और मैंने फ्लेम मीडियम रखी हुई है। मिक्स करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक का ऐड करूँगी। नमक आप अपने हस्बे जायका देख कर डालिएगा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से भून लेंगे
और फ्लेम बंद कर देंगे। अब ये दूसरी जगह मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था मैक्रोनी उबालने के लिए। 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और 1 टेबल स्पून ही नमक डालकर मिक्स करेंगे। और ये पानी में उबाल आ चुका था तो मैंने ऑयल और नमक डाल दिया है। अब ये जो पैकेट में से मैक्रोनी निकली हुई है, अब हम ये मैक्रोनी डाल देंगे और मैक्रोनी डालने के बाद हम फ़ौरन से इसको चम्मच चलाएंगे। ये अगर चम्मच नहीं चलाएंगे तो ये एक दूसरे के साथ चिपक जाती है, और चम्मच चलाएंगे तो फिर ये एक दूसरे के साथ चिपकेगी नहीं। और इसको ढककर हम 2 से 3 मिनट और पकाएंगे और बीच में हम चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये तय में बैठ जाती है और चिपक जाती है। और इसी तरीके से ये देखें अभी ये गली नहीं है और इसका देखें कलर लाइट होना शुरू हो चुका है। अभी हम इसको और पकाएंगे। और पकाने का तरीका जो है वो बाहर डिब्बे पर भी लिखा होता है। ये देखिए अभी गली नहीं है, अभी गलना शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट लेती है ये पकने में, और 10 मिनट के अंदर अंदर ये पक जाती है। ढककर अब हम इसको पकाएंगे। अब ये देखें थोड़ी देर मैंने और पका लिया इसको। ये देखें इसके सामने वाले ये जो 2 मुंह है ना, इस पे हल्की सी वाइट लेयर है। बस हमने इतना पकाना है, निकाल लेंगे। इसको गलाना नहीं है बिल्कुल, थोड़ा सा हमने इसको खड़ा रखना है। ये देखें इसकी, क्योंकि अगर हम इसको पूरी गला देंगे तो ये बिल्कुल चिपक जाएगी। और इसके ऊपर अब हम गर्म पानी निकाल कर ठंडा पानी इस पर डाल देंगे और 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। ये देखें ये इस तरीके की चाहिए हमें। जैसे बिरयानी के लिए चावल उबालते हैं ना, 3 हिस्से गला लेते हैं और 1 हिस्सा कच्चा रखते हैं चावल का, इसी तरह इसको भी हमने करना है। 3 हिस्से गला लेने, 1 हिस्सा इसका कच्चा रखना है। अब ये मिक्स कर देंगे और ये जो हमने टिक्के बनाए थे ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद इसको 5 मिनट तक हम इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें से जो पानी है वो खुश्क हो जाए और ये जो है ऑयल अच्छे से ऊपर इसका आ जाए। थोड़ा सा धनिया डालेंगे और धनिया डालकर इसको मिक्स करेंगे। ये देखें अब ये बिल्कुल मिक्स हो चुकी है और इसमें से पानी ख़त्म हो चुका है और ये देखें ये बिल्कुल तैयार है। अक्सर लोगों को बनाते हुए मुश्किल होती है, मसाले कम हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये बनी बनाई टिक्का मैक्रोनी जो है ये साशे खोलें और डालें और इसी तरीके से बनाएं। परफेक्ट मैक्रोनी बनेगी टिक्का मैक्रोनी। अब हम ये डिश में निकालेंगे। अब आप देखिए कैसी ज़बरदस्ती बनी है और टेस्ट में भी बहुत अच्छी है। गाइज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट्स पर करके बताइएगा कि आपको ये मेरी बनाई हुई टिक्का मैक्रोनी की ये रेसिपी कैसी लगी। ईद पर बनाएं, आम दिनों में बनाएं, किसी भी फंक्शन में बनाएं। नहायत ही मज़ेदार और जल्दी बनने वाली रेसिपी है, ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।